और मध्य प्रदेश में आप देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं भाई रेवड़ियां बांटनी बंद करो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, लेकिन ताबड़तोड़ प्रचार किया है उन्होंने। पिछले कुछ महीनों में 450 का गैस सिलेंडर दे देंगे, केंद्र सरकार ही 850 का दे रही है, 300 रुपये घटाने के बाद का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। 1250 महिलाओं को राशि दी जाएगी, लड़की को जन्म से शादी तक 1,43,000 रुपए, बुजुर्गों को 600 रुपए हर महीने पेंशन। भाई 20 में से 18 साल आप ही मुख्यमंत्री रहे हैं, यह काम करने के लिए बहुत वक्त था, पर्याप्त मौका मिला, पर ऐन चुनाव से पहले तो चुनावी खर्च क्या बेमानी हो जाता है। ये खर्चा ये भी तो आपको दिया जा रहा है ना, कोई रेवड़ी मानता है, कोई सेवा मानता है, कोई मेवा मानता है। और प्रचार का वक्त जो 14 दिन का है वो प्रचार तो चलता ही रहता है। अब जब केंद्रीय मंत्री ही विधानसभा चुनाव में उतार दिए जाएं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, अहम मंत्रालय है, 2/3 आबादी किसानी पर निर्भर करती है, वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मंत्रालय कौन चला रहा है। ये हमारे चुनाव की एक कड़वी हकीकत है जिस पर हम गौर ही नहीं करते। और आलम तो ये, अब रक्षा मंत्रालय ने जो जानकारी मिल रही है, यह आदेश दे दिया है कि सेना और सैन्य प्रतिष्ठान 9 शहरों में 882 सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। और इसमें क्या प्रचार किया जाएगा? सरकारी योजनाओं का प्रचार, नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला, आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत, ये चीजें बतानी है, सेना बताएगी। फौजी अब छुट्टी पर जाएंगे, 60 दिन की जो छुट्टी होती है, ये जानकारी मैंने पहले भी दी थी आपको। तो वो दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना, ग्रामीण विकास योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत, इन चीजों की जानकारी साझा करेंगे अपने इलाके में। अपने घर बार का हालचाल नहीं, अपने माता पिता की दवाई और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर क्या दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं, ये बताना है। समाज सेवा का नाम दिया जा रहा है और राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी। या दरअसल ये चुनावी अपनी नैया पार लगाने की एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति केंद्र और राज्य सरकारें अपना रही हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट के मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, सरकारी प्रचार किसकी लगाएगा नैया पार? और पेंशन कब तक देगी टेंशन? और दूसरा सवाल मैंने क्यों रखा है, सवाल के बाद मैं ये जानकारी जरूरी समझा कि आपको बताऊं। पुरानी पेंशन योजना विपक्ष ने और खास कांग्रेस ने इसे एक बड़ा राजनीतिक औजार हथियार बना लिया है। हिमाचल में इसके डिविडेंड्स मिले। अब तमाम उनकी जो सरकारें हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी मिलीजुली सरकार है, वो हिस्सेदार हैं सरकार में, ये पुरानी पेंशन योजना लागू कर रही है। हिमाचल में तो लागू हो रही है। अब केंद्र सरकार जो ये कह रही थी कि पुरानी पेंशन, पीएफआरडीए के जो पैसे थे 35,000 करोड़ राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के फंसे हुए हैं, 17,000 करोड़ के करीब छत्तीसगढ़ के हैं, इसी तरह से 8-8, 9-9 हजार करोड़ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के हैं, कि ये तो हम दे नहीं सकते। पर टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो देश के वित्त सचिव हैं, एक कमेटी भी बनाई गई है रिविजिट करने के लिए नई पेंशन योजना को। अब जानकारी ये आ रही है दिसंबर तक हो सकता है सरकार कहे कि जैसे पुरानी पेंशन योजना में उसका सबसे बड़ा यूएसपी क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी की आखिरी तनख्वाह होती थी उसकी आधी रकम पेंशन के तौर पे मिलेगी। अब सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, ये जानकारी हमें मिल रही है, पुख्ता
सूत्रों के हवाले से कि 40 से 45% आखिरी तनख्वाह का अब नई पेंशन स्कीम में भी मिलेगा, जहां 83,000 का मैंने उदाहरण आपको दे रखे हैं। एक शिक्षक, एक प्रिंसिपल रिटायर हुए, 2100 रुपए की पेंशन मिल रही है। कोई 78,000 रुपए की आखिरी तनख्वाह ले रहा था, 1600 रुपए या 1100 रुपए उसको पेंशन मिल रही है। तो अब 40 से 45% मिलेगी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के राजीव रंजन, कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो इस तरह के जो ये कड़वे सवाल हैं उन्हें सालों से उठाती आ रही है, संस्था के संस्थापक जगदीप छोकर भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।